नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर शो में। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी चेयरमैन के अनुसार भारत का आईपीओ की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? इसका आंसर है पहला। भारत का आईपीओ की संख्या में वैश्विक स्तर पर पहला स्थान है। सेबी चेयरमैन की हम बात करें तो इसके चेयरमैन हैं तुहिन कांता पांडे। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी जब पहली बार अपने शेयर सार्वजनिक या शेयर मार्केट में लिस्टेड करती है तो इसे आईपीओ के रूप में लिस्टेड किया जाता है। आईपीओ कंपनी फंड जुटाने के लिए लिस्टेड लाती है। आईपीओ जो है फंड जुटाने के लिए लाया जाता है। सेबी की स्थापना की हम बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो वैश्विक स्तर में आईपीओ की संख्या में वैश्विक स्तर में भारत का पहला स्थान है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार किसके साथ साझा किया है? इसका आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। वेनेजुएला की जो विपक्षी नेता है मारिया कोरिना, उन्होंने अपना नोबेल शांति पुरस्कार का पदक डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा किया है। दोस्तों, हाल ही में यूएसए ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ले गए थे। तो वेनेजुएला के जो विपक्षी नेता हैं मारिया कोरिना, उन्होंने अपना नोबेल शांति पुरस्कार यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा किया है। भारत में शांति की नोबेल की हम बात करें तो भारत में शांति का नोबेल मदर टेरेसा व कैलाश सत्यार्थी को मिल चुका है। फर्स्ट नोबेल शांति अवार्ड हेनरी डोनेट रेड क्रॉस के संस्थापक को मिला था। तो पहला नोबेल जो शांति अवार्ड है हेनरी डोनेट को मिला था। तो वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार का पदक डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वार्ष्णेय भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? इसका आंसर है 92। आर्यन वार्ष्णेय 92वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये उत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं और आर्मेनिया में जीत के बाद बने हैं। 88वें नंबर की हम बात करें तो ये दिव्या देशमुख 88वें नंबर की ग्रैंड मास्टर थी। 89th की हम बात करें तो रोहित कृष्णा, 90th की हम बात करें तो इलम थी और 91th की हम बात करें तो राहुल और फर्स्ट विश्वनाथ आनंद थे। फर्स्ट जो शतरंज ग्रैंड मास्टर थे वो विश्वनाथ आनंद थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हाल ही में अपना 151वां स्थापना दिवस मनाया है। इस विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके हेड मृत्युंजय महापात्र हैं और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर कार्य करता है और यह डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जो स्थापना डे है उसी दिन इसका डे मनाते हैं। तो भारतीय मौसम विभाग ने अपना 151वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में निशस्त्रीकरण मामले पर सलाहकार बोर्ड ने एबीडीएम के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका आंसर है डॉक्टर बी वेंकटेश वर्मा। तो सलाहकार बोर्ड एबीडीएम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय डॉक्टर बी वेंकटेश वर्मा हैं। एबीडीएम का कार्य शस्त्रों के उत्पादन, निर्यात व उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए यूएनओ महासचिव को सलाह देना होता है। इस एबीडीएम बोर्ड का गठन 1978 में हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स कौन लॉन्च करेगा? इसका आंसर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन लॉन्च करेगा।
इसकी स्थापना 2026 में ही हुई और यह 2026 में ही पहली बार जारी किया गया। रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया। यह रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति जो थे उन्होंने जारी किया। इस इंडेक्स का उद्देश्य सामाजिक कल्याण, जिम्मेदार शासन, इन क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण और जिम्मेदार शासन के लिए पर्यावरण प्रबंधन हो सके इसलिए जारी किया गया है। इस प्रकार का इंडेक्स जारी करने वाला भारत पहला देश है और इसमें 154 देश शामिल हैं। तो भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन लॉन्च करेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में ISS क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा है? इसका आंसर है स्पेस एक्स। हाल ही में ISS क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण स्पेस एक्स के सहयोग से धरती पर लौटा है और ये ड्रैगन इंडेवर कैप्सूल के द्वारा वापस लाया गया है। इसमें कुल 4 लोग थे। 4 लोग क्रू 11 मिशन द्वारा गए थे। 167 डेज स्पेस में रहकर आए। 4 अंतरिक्ष यात्री थे जो कि 167 डेज स्पेस में रहकर आए। ISS यानी होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और अमेरिका और रूस ने मिलकर करी थी। तो ISS क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण 4 लोग स्पेस एक्स के सहयोग से धरती पर इसमें आए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। स्पुतनिक गस्टर महोत्सव कहाँ स्टार्ट हुआ है? स्पुतनिक गस्टर महोत्सव, इसका आंसर है लद्दाख। स्पुतनिक गस्टर महोत्सव लद्दाख में स्टार्ट हुआ है। इसे मुखौटा डांस भी कहते हैं। शांति समृद्धि स्थापित करने व बुराई पर जीत पाने के लिए यह उत्सव मनाते हैं। 16 और 17 जनवरी को इसका आयोजन किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में शाह मोहसिन जिंदानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर है यमन। तो शाह मोहसिन जिंदानी यमन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत का पहला सॉवरेन AI पार्क कहाँ स्थापित होगा? इसका आंसर है तमिलनाडु, चेन्नई शहर में। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में भारत का पहला सॉवरेन AI पार्क स्थापित होगा। यहाँ स्वास्थ्य सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा। तो भारत का पहला सॉवरेन AI पार्क तमिलनाडु चेन्नई शहर में स्थापित होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर्नाटक सरकार के खजाने 2E रसीदों का भुगतान की सुविधा को सक्षम किया है? इसका आंसर है कर्नाटक बैंक। ई रसीदों के भुगतान की सुविधा को सक्षम किसने किया है? इसका आंसर है कर्नाटक बैंक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस कृषि समाधान प्रदाता ने कॉरपोरेट अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए IIT मद्रास रिसर्च पार्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड ने कॉरपोरेट अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए IIT मद्रास रिसर्च पार्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड ने उद्योग अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए IIT मद्रास रिसर्च पार्क के साथ भागीदारी की। कॉरपोरेट अनुसंधान केंद्र कृषि क्षेत्र में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी व विकास और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड ने कॉरपोरेट अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए IIT मद्रास रिसर्च पार्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हाल ही में किस विमान का उपयोग करके नई दिल्ली से मस्कट के लिए अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ान संचालित की? इसका आंसर है बोइंग 7378 मैक्स VTRNT। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हाल ही में बोइंग 7378 मैक्स VTRNT का उपयोग करके नई दिल्ली से मस्कट के लिए अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ान संचालित की है। यह नया विमान एयर इंडिया एक्सप्रेस के
बेड़े का आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है जिसका उद्देश्य पुराने विमानों को अधिक ईंधन कुशल मॉडल से बदलना है। मस्कट ओमान की राजधानी और खाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। मस्कट ओमान की राजधानी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? इससे पहले किसमें विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के रूप में कार्यरत थे? तो सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ ने शपथ ली है और इससे पहले वे गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के रूप में कार्यरत थे। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के पूर्व सदस्य प्रवीण वशिष्ठ ने भारत के शीर्ष भ्रष्टाचार निरोधक निकाय में शामिल होने के लिए पद की शपथ ली। शपथ वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पीके श्रीवास्तव द्वारा दिलाई गई। तो सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ ने हाल ही में शपथ ली। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह प्रमुख ट्रेन सेवा निम्न में से किस मार्ग पर शुरू की गई थी? इसका आंसर है हावड़ा से गुवाहाटी। तो पीएम मोदी ने भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह प्रमुख ट्रेन सेवा हावड़ा से गुवाहाटी पर शुरू की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारत के पहले नमो बुक फेस्ट के पहले संस्करण में डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हाल ही में कौन सी 2 पुस्तकें जारी की गईं? इसका आंसर है जैन बी वानो और महात्मा। तो जैन बी वानो और महात्मा नई दिल्ली में आयोजित भारत के पहले नमो बुक फेस्ट के पहले संस्करण में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई ये 2 पुस्तकें हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की हम बात करें तो यह विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के लिए केंद्रीय मंत्री हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है 80वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत ने 80वां स्थान प्राप्त किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का पासपोर्ट 85वें स्थान से बढ़कर 80वें स्थान पर आ गया। क्योंकि ये 2025 में 85वें स्थान पर था, इसीलिए अब 2026 में 80वें स्थान पर हो गया है। इसका मतलब यह बढ़कर 80वें स्थान पर आ गया है। जबकि सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा और जापान और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 80वें स्थान पर है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मेनिनकेस रोग से पीड़ित बच्चों के लिए पहले उपचार के रूप में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा किस दवा को मंजूरी दी गई है? इसका आंसर है जाइकोवो। मेनिनकेस रोग के लिए बच्चों के लिए पहले उपचार के रूप में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जाइकोवो दवा को मंजूरी दी गई है। मेनिनकेस रोग एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो शरीर की तांबे को अवशोषित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। यानी यह आनुवंशिक बीमारी है और शरीर की तांबे की अवशोषित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई करनाल द्वारा विकसित किस सिंथेटिक गाय की नस्ल को हाल ही में भारत में पंजीकृत किया गया है और औसतन यह 11 से 19 किलोग्राम दूध प्रतिदिन देती है? इसका आंसर है करण फ्राइज। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई करनाल द्वारा करण फ्राइज नामक सिंथेटिक गाय की नस्ल को हाल ही में भारत में पंजीकृत किया गया है। भारत ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा विकसित की गई एक नई सिंथेटिक गाय की नस्ल करण फ्राइज को पंजीकृत किया जो उच्च उत्पादकता को जलवायु अनुकूलन क्षमता के साथ
जोड़ती है। उच्च दूध उत्पादकता को जलवायु अनुकूलन क्षमता के साथ जोड़ती है। तो डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने कर्नफ्राइट सिंथेटिक गाय की नस्ल को हाल ही में भारत में पंजीकृत किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है एसएस कपूर। आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में एसएस कपूर को नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर को प्रवीण कुमार के बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो एसएस कपूर आईटीबीपी के नए महानिदेशक बन गए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है राकेश अग्रवाल। एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में राकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जनवरी 2026 में प्रकाशित अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के लिए वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। इसका आंसर है 7.2%, 7.2%। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। तो विश्व बैंक ने 7.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया है भारत के लिए। विश्व बैंक ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूत घरेलू मांग का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारत के विकास को अनुमान को बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे साथ इसी तरीके से करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। थैंक यू।